आज के इस विश्लेषण में हम सीधा ह्यूमन ब्रेन के अंदर झांकने वाले हैं। क्या किसी आम इंसान के माइंड को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाया जा सकता है? यही डिकोड करने वाले हैं कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्स मटेरियल की मदद से एक ऑर्डिनरी ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस के लिए आखिर कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों का, जैसे किसी बिलियनियर का दिमाग बचपन से ही अलग डिजाइन का होता है, या फिर ये एक ट्रेन्ड मसल है जिसे डेवलप किया गया है? डॉक्टर श्वेता आदाठिया के रिसर्च को जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ होता है कि फर्क सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की कंडीशनिंग का है। एक सक्सेसफुल ब्रेन को हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इंटरनली वायर किया जाता है। ये कोई नेचुरल मिरेकल नहीं, बल्कि लगातार और फोकस ट्रेनिंग का नतीजा है। इस डेंस न्यूरोसाइंस टूलकिट को बिना ओवरवेल्म हुए समझने के लिए हम इसे इन 6 फैसिनेटिंग स्टेप्स में मैप आउट करेंगे। द बिलियनियर ब्रेन मिथ, 3 लेयर्स ऑफ द ब्रेन, डिकोडिंग आवर ब्रेन वेव्स, द MOVS मॉर्निंग रूटीन, डिस्कवरिंग योर स्लीप क्रोनोटाइप, और आखिर में द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। पहला स्टेप, द बिलियनियर ब्रेन मिथ और रियलिटी को रीवायर करना। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ एक ब्रेन को रीवायर करना नहीं है, बल्कि ये अपनी पूरी रियलिटी को रीवायर करने के बारे में है। अब ये फैक्ट सुनिए जो इस बायोलॉजिकल हर्डल को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। 95% यानी 95% लोग नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं। वो हर काम टालते हैं। और ऐसा क्यों है? सिंपली क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लेजी होने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य काम आपकी एनर्जी बचाना है। इस बायोलॉजिकल डिफॉल्ट सेटिंग को समझना और तोड़ना ही ऑप्टिमाइजेशन की सबसे पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, 3 लेयर्स ऑफ द ब्रेन, यानी फोकस और डर की एनाटॉमी। हमारे बायोलॉजिकल हार्डवेयर को बेसिक ब्रेन स्टेम के ऊपर से समझना सच में माइंड बेंडिंग है। यहां इस बायोलॉजिकल विलन और हीरो के बीच का टक्कर देखिए। लेफ्ट साइड में है लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशन, सर्वाइवल और फियर के लिए जिम्मेदार है और जो सिर्फ 13 सेकंड्स में हमारे इमोशंस को हाईजैक कर सकता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये लॉजिक और चॉइस का मेन सेंटर है, जो ह्यूमन ब्रेन का लगभग 40% हिस्सा बनाता है। तो कैच ये है कि लगातार डर या पास्ट के बारे में ओवरथिंक करने से, जिसे हम रूमिनेशन कहते हैं, हमारा लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है। सोर्स बताता है कि ऐसी कंडीशन में जो लॉजिक वाला हिस्सा है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है और बिना इस फ्रंटल हिस्से के एक्टिवेट हुए किसी भी तरह की रियल ऑप्टिमाइजेशन नामुमकिन है। तीसरा सेक्शन है डीकोडिंग आवर ब्रेन वेव्स। ये लिटरल टर्म्स में माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए देखते हैं कि ये डेली यूज होने वाली इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज आखिर काम कैसे करती हैं। ये जानना ट्रूली माइंड ब्लोइंग है कि सुबह एक अचानक तेज बजने वाले अलार्म से उठना दिमाग को सीधा डेल्टा यानी डीप स्लीप से निकालकर अग्रेसिवली बीटा यानी फास्ट रिदम में धकेल देता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे किसी प्रीमियम फरारी गाड़ी में पेट्रोल की जगह आप सीधा केरोसिन डाल दें। पूरा सिस्टम शैटर्स और झटके खाने लगता है। तो इस वायलेंट झटके से आखिर बचे कैसे? यहां आता है हमारा चौथा पॉइंट, द मूवर्स मॉर्निंग रूटीन। सुबह का गोल्डन आवर इस्तेमाल करके उन पावरफुल इंटरमीडिएट थीटा और अल्फा स्टेट्स को हैक करने का एक बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल। इस मूवर्स रूटीन के 6 सिंपल स्टेप्स हैं: मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन यानी ब्रेथ वर्क, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग यानी अपने नेगेटिव थॉट्स को पेपर पर लिखकर निकालना। इनमें से हर एक स्टेप पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं और हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री बिना किसी स्ट्रेस को ट्रिगर किए तुरंत पीक परफॉर्मेंस के लिए प्राइम हो जाती है। विजुअलाइजेशन वाले स्टेप की पावर को इस बात से समझिए। एक कमाल की पियानो स्टडी में प्रूव हुआ कि सिर्फ दिमाग में पियानो कीज बजाने की कल्पना करने से भी एग्जैक्ट वही ब्रेन सेल्स ग्रो होते हैं जो फिजिकली पियानो बजाने पर ग्रो होते हैं। जैसा कि एक फेमस कोट भी कहता है, फर्स्ट हियर देन देयर, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। 5वां हिस्सा, डिस्कवरिंग योर स्लीप क्रोनोटाइप। ट्रू ऑप्टिमाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना गेम चेंजर है और इसकी शुरुआत होती है सुबह की पहली धूप से, जो सीधा दिमाग के सुपर कियाज्मेटिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करती है। सोर्स 4 डिस्टिंक्ट क्रोनोटाइप्स आइडेंटिफाई करता है: लायन, बेयर, वुल्फ और डॉल्फिन। सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि हर किसी की एनर्जी का नेचुरल पीक दिन के अलग अलग टाइम पर होता है।
तो अगर सबसे मुश्किल और फोकस वाले काम को इन नेचुरल बायोलॉजिकल पीक्स के साथ अलाइन कर लिया जाए, तो ये अपने आप में एक मैसिव न्यूरो हैक बन जाता है। इसके साथ ही न्यूरोबिक्स एक्टिवली प्रैक्टिस करना एक अलग ही लेवल की ट्रेनिंग है, जैसे उल्टे हाथ से ब्रश करना या लियोनार्डो दा विंची की तरह मिरर राइटिंग करना। ये छोटे छोटे मल्टी सेंसरी चैलेंजेस हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स को कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं, जिससे अल्टीमेट रेजिलियंस और एक लिमिटलेस ब्रेन बिल्ड होता है। आखिर में चलिए आते हैं सेक्शन 6 पर, द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। देखते हैं कि एक ऑप्टिमाइज ब्रेन डेली लाइफ की इस ओवरवेलमिंग अराजकता और शोर को फिल्टर आउट कैसे करता है। 23,000 लोगों पर किए गए एक थॉट ऑडिट का रिजल्ट लिटरली स्टैगरिंग था। उसमें पता चला कि एक आम इंसान हर दिन 50 से 60,000, 50,000 से 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करता है। इतने सारे थॉट्स किसी का भी दिमाग थका देने के लिए काफ़ी हैं। पर इनक्रेडिबली अगर इन हजारों विचारों को ध्यान से देखा जाए तो लगभग सारे थॉट्स सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट बकेट्स में आके गिरते हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। ये बात प्रूव करती है कि लाइफ की एंडलेस कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद ट्रूली थ्राइव करने के लिए सिर्फ इन 3 पिलर्स पर क्लियरली फोकस करना ही पूरी तरह से काफी है। इस डीप डाइव को खत्म करते हुए ये प्रोफाउंड सवाल सोचना बहुत जरूरी है। क्या लोग अपने इस शानदार फरारी जैसे ब्रेन में सही फ्यूल डाल रहे हैं, या लगातार ब्रेक्स पर पैर रखकर गाड़ी चला रहे हैं? इन सभी न्यूरो हैक्स को अगर डेली लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए तो हम सच में अपनी पूरी रियलिटी को रीवायर कर सकते हैं।